तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है कि हम लोगों को जो मानवाएँ है वो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन ज़्यादातर जो मानवाएँ होती है ज़्यादातर या तो वे चाइना की होती है या फिर कोरिया की होती है। उसके अंदर हमारे हिंदुस्तान का नाम जो है वो कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता। और उन लोगों की स्टोरियों को पढ़ने के बाद में हम लोगों के मन के अंदर कहीं ना कहीं ये इच्छा आया करती थी कि काश कोई एक ऐसी स्टोरी बने जो कि हमारे हिंदुस्तान के ऊपर बेस हो, हमारी हिंदुस्तान की हिस्ट्री के ऊपर बेस हो। आप उन लोगों की कोई सी भी स्टोरी जो है वो उठाकर देख सकते हो, उसके अंदर हिंदुस्तान का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं होता। उन लोगों की नज़रों में जो हिंदुस्तान है उसकी कोई भी कीमत नहीं है। इसीलिए फाइनली हमारे हिंदुस्तान के अंदर से भी एक पर्सन ने स्टोरी लिखने के बारे में सोचा है। और उसने जो स्टोरी लिखी है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसे पढ़ने के बाद में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि वो स्टोरी पूरे हमारे हिंदुस्तान के ऊपर बेस है, जिसके अंदर की हमारे हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। जिसके अंदर की एक नया कल्टीवेशन का जो सिस्टम है वो भी बनाया गया है, क्योंकि चूंकि ये नोवेल जो थी वो हिंदुस्तान के ऊपर बेस्ड थी, तो इसीलिए चाइना का जो कल्टीवेशन मेथड है वो इसके अंदर यूज नहीं किया गया, बल्कि खुद एक हिंदुस्तान का अपना कल्टीवेशन का मेथड जो है वो बनाया गया है। और अगर बात की जाए स्टोरी की कि जो स्टोरी है वो किस प्रकार की होने वाली है, तो इसके अंदर जो स्टोरी होने वाली है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर कुछ इस प्रकार दिखाया जाएगा कि आज से हज़ारों साल पहले हमारी जो पृथ्वी हुआ करती थी इस पे पहले से ही ओरा हुआ करता था, और लोग कल्टीवेशन किया कर कर खुद को पावरफुल बनाया करते थे। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते ही है कि जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई भी होती है, और इसी कारण से पृथ्वी के ऊपर काफ़ी सारी बुराइयाँ भी मौजूद थी। और उसके बाद में जो अच्छाई और बुराई थी उन दोनों के बीच में जंग जो थी वो शुरू हो गई, और उस जंग का जो परिणाम था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि उस जंग के कारण जो पृथ्वी थी उसके ऊपर से ओरा जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जिस कारण धीरे धीरे कर कर जो डीमंस और जो कल्टीवेटर थे वो ख़त्म होने लगे, लेकिन उनके डिसेंडेंट जो थे वो अभी भी पृथ्वी पर ही मौजूद थे। लेकिन उनकी जो ब्लड लाइन थी वो धीरे धीरे कर कर कमज़ोर होने लगी, और एक टाइम ऐसा आया कि उनकी ब्लड लाइन जो थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद भी उनकी बॉडी के अंदर उस ब्लड लाइन का कहीं ना कहीं छोटा मोटा हिस्सा जो था वो मौजूद था, और तभी अचानक से पृथ्वी के ऊपर एक घटना घटी। और उस घटना के कारण जो पृथ्वी थी उसके ऊपर जो पास्ट में ओरा हुआ करता था हज़ारों साल पहले वो दोबारा से रिकवर होना शुरू हो गया। और चूंकि पृथ्वी के ऊपर पहले से ही जो गॉड्स थे उनके डिसेंडेंट मौजूद थे, तो इसीलिए उनकी जो ब्लड लाइन का छोटा सा हिस्सा था वो भी धीरे धीरे कर कर एक्टिवेट होने लगा। जिस कारण यहाँ पर मौजूद इंसानों के अंदर जो ब्लड लाइन का छोटा बहुत ही हिस्सा बचा हुआ था वो धीरे धीरे कर कर अवेकन होने लगा, और वे लोग जो थे वो नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा पावरफुल बनने लगे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, अगर हमें कहीं से बेनिफिट भी मिलता है तो उससे हमें लॉस भी मिलता है, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। पृथ्वी के ऊपर ओरा रिकवर होने के कारण जो डीमन थे जो कि बहुत लंबे टाइम से सोए हुए थे, और वे डीमन जो कि लगभग पृथ्वी के बारे में भूल चुके थे, पृथ्वी के ऊपर दोबारा से ओरा रिकवर होने के कारण उनका अट्रैक्शन जो था वो पृथ्वी की तरफ दोबारा से बढ़ने लगा। और यही कारण था कि वे लोग दोबारा से पृथ्वी पर आ गए, और इस बार जैसे ही वे पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी के ऊपर जो उन्होंने तबाही मचाई उसे बिल्कुल भी बयां जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब पृथ्वी के ऊपर पावरफुल लोग जो थे वो बिल्कुल ना के बराबर थे, और जिन लोगों के अंदर पावर थी उनकी पावर अभी अभी अवेकन हुई थी, जिस कारण वे इतने पावरफुल तो नहीं थे कि वे डीमनों का सामना कर सके। और यहीं से ही हमारे मेन कैरेक्टर की स्टोरी जो है वो शुरू होती है। जिस टाइम पर डीमनों ने पृथ्वी के ऊपर अटैक किया तो हमारे मेन कैरेक्टर के जो फादर और मदर थे वो उसके सामने मारे गए। डीमन ने बहुत ही बुरी तरह से उन दोनों को मार दिया, और यही कारण है कि मेन कैरेक्टर के दिल के अंदर जो डीमंस थे उनके लिए इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ गई कि वो उन सभी को ख़त्म करना चाहता था। इसीलिए उसने उन सभी डीमंस को ख़त्म करने की कसम खाई। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर जो था वो अपने सफ़र पर निकल गया, जहाँ पर कि वो डीमनों को ख़त्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा, और उसे अपनी इस जर्नी के दौरान बहुत सारे दोस्त भी मिले, जिनमें से उसने काफ़ी सारे दोस्तों को खोया भी। और मैं आपको बता दूं कि मेन कैरेक्टर की जो जर्नी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और उस बैकग्राउंड के बारे में अभी खुद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे भी कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारा मेन कैरेक्टर पावरफुल बनेगा उसे धीरे धीरे कर कर अपनी पावर के बारे में एहसास होगा, और उसे अपने बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़े बहुत निशान जो है वो मिलेंगे। जिसके बाद जो मेन कैरेक्टर है उसे और भी ज़्यादा पावर का बूस्ट मिलेगा, और वो पावरफुल होता जाएगा, और जो डीमंस है उन्हें ख़त्म करता हुआ जाएगा, और आखिरी में जो सबसे पावरफुल डीमन होगा उसका सामना करेगा। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रुएलिटी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और अगर हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसके नेचर की बात की जाए तो
इस कारण से हमारा मैन कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर आप वैंगलिन को ले सकते हो। हमारा मैन कैरेक्टर बिल्कुल वैंगलिन की ही तरह रूथलेस होने वाला है, लेकिन वो थोड़ा वैंगलिन से भी ज़्यादा रूथलेस होगा। और इससे अलग हमने काफ़ी खूबसूरत फीमेल कैरेक्टर जो है वो भी इस मानवा के अंदर डाली हुई है, जो कि मैन कैरेक्टर की जर्नी के अंदर उसका साथ देगी। और हमारा मैन कैरेक्टर जो है उन फीमेल कैरेक्टरों में से काफ़ी सारी लड़कियों से शादी भी करेगा और इन्जॉय भी करता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अगर मानवा के अंदर थोड़ा बहुत इन्जॉय ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर कुछ फीमेल कैरेक्टर भी डाले गए हैं ताकि जो स्टोरी है उसे थोड़ा रोमांटिक भी बनाया जा सके, क्योंकि रूथलेस के साथ में अगर थोड़ा सा रोमांस भी हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और इससे अलग जो डीमन बनाए गए हैं वे सभी डीमन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। एक नॉर्मल डीमन जो होगा वो नॉर्मल इंसानों से बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, जिस कारण कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है उन डीमंस का सामना नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने अपनी जो ब्लड लाइन है उसे अवेकन किया है उन लोग वे लोग भी बहुत ही मुश्किल से एक डीमन का सामना जो है वो कर पाएंगे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो पावर का बैलेंस होने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और इससे अलग मुझे इस स्टोरी के अंदर एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मैन कैरेक्टर को किस तरह से पावर मिलती है, इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। क्योंकि ज़्यादातर स्टोरियों के अंदर यही होता है कि मैन कैरेक्टर जो होता है वो अचानक से पावरफुल बन जाता है, जिसके बारे में कोई भी अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दी जाती। लेकिन इस स्टोरी के अंदर मैन कैरेक्टर किस तरह से पावरफुल बन रहा है इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है वो दी गई है। और इससे अलग हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनके की आइडिया जो है वो इस स्टोरी के अंदर होने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को याद ही होगा मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को एक टेलीग्राम का लिंक दिया था और आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोला था कि अगर कोई भी अपना आइडिया देना चाहता है तो वो जाकर वहाँ पर बता सकता है। जिनमें से काफ़ी सारे भाइयों के जो आइडिया थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इसीलिए उनके जो आइडिया है वो भी इस स्टोरी के अंदर डाले गए हैं। तो आपको ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं जिनके की आइडिया जो है वो अब आपको मानवाओं के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो ये नॉवल है इसे हिट कराना होगा। और इसे हिट कराने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस नॉर्मली जाकर जो ये स्टोरी है इसे पढ़ना है और वहाँ पर अपना आपको रिव्यू जो है वो देना है। आप लोग इस पे जितना ज़्यादा रिव्यू देंगे ये स्टोरी जो है उतनी ही जल्दी हिट होगी। और अगर एक बार ये स्टोरी जो है वो हिट हो जाती है तो जल्दी ही आपको इसके ऊपर एक मानवा देखने के लिए मिलेगी। और मानवा के बाद में जल्दी ही हो सकता है कि इसके ऊपर आपको एक एनिमे भी देखने के लिए मिल जाए। इसीलिए अगर गाइस अगर आप चाहते हो कि सच में हमारे हिंदुस्तान के बेस के ऊपर एक मानवा और एनिमे जो है वो रिलीज हो, तो आपको जो ये स्टोरी है इसे कुछ भी कर हिट कराना होगा। और इसमें आपका कोई भी पैसा जो है वो नहीं लगने वाला। आपको बस मैं जो लिंक देने वाला हूँ उस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा और स्टोरी पर जाकर जो थोड़ा सा रिव्यू है वो देना होगा। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हो कि एक स्टोरी जो है वो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके ऊपर अच्छे रिव्यू नहीं होंगे तो वो स्टोरी जो है वो कभी भी हिट नहीं हो सकती। और अगर कोई भी स्टोरी हिट नहीं होगी तो कभी भी उसके ऊपर ना तो मानवा बन सकती है और ना ही एनीमे रिलीज हो सकता है। लेकिन अगर एक बार हम लोग जो है वो अपनी इस पहली स्टोरी को हिट करा देते हैं तो उसके बाद में हो सकता है कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा हिंदुस्तान के ऊपर नोवेल, मानवा और एनीमे जो है वो देखने के लिए मिले। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सभी लोग जो है वो यहाँ पर इस स्टोरी को हिट कराने में मदद करें, क्योंकि आप लोगों के बिना ये स्टोरी जो है वो बिल्कुल भी हिट नहीं हो सकती। चाहे इसे कितनी भी अच्छी तरीके से लिखा जाए या चाहे इसके अंदर कितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट डाले जाए, जब तक आप लोग नहीं चाहोगे तब तक ये स्टोरी जो है वो हिट नहीं हो सकती। अगर दूसरी नोवेलों की बात की जाए, आप कहोगे कि भाई जो दूसरी नोवेल होते हैं वो तो हिट हो जाती है, तो फिर हमें इस नोवेल के ऊपर काम करने की क्या ज़रूरत है, अगर ये भी अच्छी होगी तो उनकी तरह हिट हो जाएगी। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि वे स्टोरी जो है वो केवल इसीलिए हिट होती है क्योंकि वे चाइना या फिर कोरिया के ऊपर बेस होती है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो जाकर वहाँ पर रिव्यू देते हैं, जिस कारण वे अपनी स्टोरी को हिट करा लेते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को इस स्टोरी को हिट कराना है तो इसके लिए हम लोगों को मेहनत जो है वो करनी होगी, क्योंकि इस स्टोरी के ऊपर ना तो चाइना वाले लोग जो है वो रिव्यू देने वाले और ना ही कोरिया के लोग जो है वो जाकर रिव्यू देने वाले, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर बेस है। तो इसीलिए अगर आप लोग भी चाहते हो कि हमारे हिंदुस्तान का जो नाम है वो भी आगे बढ़े और हमारे हिंदुस्तान के ऊपर भी एनीमे डोंगवा में देखने के लिए मिले, तो आप लोगों को मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी और जाकर थोड़ा बहुत रिव्यू जो है वो देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई जो है वो अपना कीमती समय निकाल कर जो रिव्यू है वो ज़रूर करेंगे। वीडियो के ऊपर जाकर जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो रिव्यू होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। आप लोगों को इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप रिव्यू देंगे तो आपके पैसे कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रिव्यू जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप इस स्टोरी को हिट कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो, ये आप लोगों के ऊपर है।